प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे उत्कर्ष विज्ञान गतिविधि खजाना कक्षा 8वीं की गतिविधि पत्रक 2। ये देखो पहला क्या दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दी गई है, खेल खेल में सीखें। 2 गमले क और ख में गेहूं या चने के कुछ बीज बोएं और उन पर थोड़ा पानी छिड़कें। एक गमले में मिट्टी को ढीला रखें और दूसरे में बार बार थपथपा कर मिट्टी को सख्त कर लें। उन पर कुछ दिनों तक नियमित रूप से पानी छिड़कें। देखें कि प्रत्येक गमले से कितने दिनों बाद अंकुर निकलते हैं। अपने प्रेक्षणों को नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। देखो आपको 2 गमले लेने हैं, क और ख। ये 2 गमले हैं, एक में आपको गेहूं के बीज बोने हैं, दूसरे में चने के बीज बोने हैं। ठीक है, दोनों पर पानी छिड़कना है। एक में मिट्टी को ढीला रखना है और दूसरे में बार बार थपथपा कर मिट्टी को सख्त कर लेना है और कुछ दिनों तक उनमें नियमित रूप से पानी छिड़कना है। अब हमें ये बताना है कि कितने दिनों बाद अंकुर निकलते हैं। तो गमला क में अंकुर आने के लिए दिनों की संख्या, तो क में जैसे ये बनाया गया है मैंने, ये गेहूं वाला गमला है जिसमें मिट्टी को ढीला रखा है, तो यहाँ पर देखो अंकुर निकल आएंगे 4 दिन में। ठीक है, और ख में देखो अंकुर नहीं निकल आएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि हमने मिट्टी को सख्त कर दिया अब दूसरे गमले में बार बार। तो यहाँ पर देखो मैंने पौधा नहीं बनाया, क्योंकि मिट्टी को सख्त करने पर बीज तक उचित हवा नहीं पहुँच पाएगी और अंकुर नहीं आ पाएंगे, है ना। क्योंकि बीज के अंदर जो अंकुर निकलेगा उसको भी तो सांस लेना है, लेकिन मिट्टी सख्त करने से उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगा, तो इस कारण से अंकुर नहीं आ पाएंगे। प्रश्न 1 देखो, निम्न का मिलान करें। तो फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधे जो हमें नहीं चाहिए वो क्या होते हैं बच्चों? खरपतवार। ठीक है। सिंचाई की एक पारंपरिक विधि क्या है जो जमाने से चली आ रही है? चेन पंप। सिंचाई की एक आधुनिक विधि ड्रिप तंत्र, जिसमें पानी जो है बूंद बूंद करके गिरता है। तो मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई। परिपक्व फसलों को काटना क्या होता है? कटाई। आगे देखते हैं। दिए गए उपकरणों को पहचाने और उनके नाम और उपयोग लिखें। देखो ये आपको आपने देख रखी है, इसको बोलते हैं दराती। दराती का क्या उपयोग होता है? कटाई करने के लिए। ये देखो इस फोटो में हल दिखा रखा है ना, ये गाय जो है हल, बैल जो है हल चला रही है, तो इसका उपयोग क्या होता है? मिट्टी को जोतने के लिए। ये देखो ये क्या, कौन सी मशीन है? थ्रेशर। थ्रेशर का मतलब, थ्रेशर क्या करते हैं? काटी गई फसल से बीजों को भूसे से अलग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? थ्रेशर। जो भूसे से बीज अलग करे जाते हैं ना इसमें, अब देखना अब गेहूं का सीजन आएगा तो वहां पर आपको बहुत सारी थ्रेसिंग मशीन भी दिखाई देंगी। ये क्या है? देखो सीड ड्रिल मशीन है, पीछे देखो पाइप से लगे हुए हैं ना, तो बीजों को उचित तरीके से बोने के लिए। अगर हम ऐसे ही रैंडमली बीज बो देंगे तो वो स्पेस नहीं मिल पाएगा फसलों को, इसलिए बीजों को उचित तरीके से बोना अति आवश्यक होता है। तो ये क्या है? सीड ड्रिल। प्रश्न 3 देखो, रवि अपने खेत में अच्छी फसल चाहता है, उसे स्वस्थ बीज चुनने के तरीके सुझाएं। तो स्वस्थ बीज चुनने के लिए देखो हमारे लिए बीज जो है स्वस्थ होने चाहिए और बीजों को जो है अधिक उपज वाले होने चाहिए। तो स्वस्थ बीज कैसे चुने, इसके लिए हमें एक एक्टिविटी भी बताई गई है बुक में भी, एनसीईआरटी बुक में। क्या है? एक बीकर में पानी लेकर उसमें कुछ बीज डाल दें और जो बीज ऊपर तैरते हैं वो क्षतिग्रस्त होंगे, क्योंकि वो हल्के होंगे, अंदर से खोखले होंगे, इसलिए वो तैरने लग गए। लेकिन कुछ बीज नीचे बैठ जाएंगे तो इससे हमें पता लग जाएगा कि वो स्वस्थ बीज हैं। अगला देखो प्रश्न 4 में, चित्रों को देखकर खेतों में पानी के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों का वर्णन करें। तो पानी बचाने के लिए देखो ये 2 चित्र दिए गए हैं, ये है छिड़काव तंत्र और ये है ड्रिप तंत्र। ठीक है, तो ये जो है आधुनिक विधियां हैं हमारी। तो छिड़काव तंत्र में क्या होता है? जैसे फसलों पर ऐसे लगेगा जैसे वर्षा हो रही है, और ड्रिप तंत्र में ऐसे लगेगा जैसे बूंद बूंद करके पानी सीधा जड़ों में जाएगा। तो यहाँ इन दोनों तरीकों में पानी हमारा बच रहा है, तो ये हमारी आधुनिक विधियां हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र दोनों विधि पानी बचाने में उपयोगी हैं। पानी व्यर्थ नहीं होता और जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए यह वरदान है। प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए बॉक्स को सही शब्दों छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे इसमें लिखना है डैश नियमित समय अंतराल में फसलों को पानी की आपूर्ति है। तो क्या है? सिंचाई। सिंचाई में हम क्या है? पानी को टाइम टू टाइम देते रहते हैं। ख है, फसल उगाने में पहला कदम मिट्टी तैयार करना है ना, जब हम जुताई करते हैं। ग है, कटाई में तैयार फसलों को काटा जाता है।
घ है भूसी को अनाज से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। ड़ है खरपतवार पानी, प्रकाश, स्थान और पोषक तत्वों के लिए फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो आप इनमें ये लिखेंगे। आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं? हम 9 to 10 तक आप जो सजेशन करेंगे हम हमारे लिए वो वैल्यूएबल कमेंट होगा। थैंक यू।